हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए आज हम ये जानते हैं कि हम ये कैसे पता करेंगे कि ऑपरेटर कहाँ बाइंग कर रहा है और ऑपरेटर एक्टिविटीज़ कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये सब चीज़ें जानने के लिए आज हम यहाँ हैं। चलिए आज हम देखते हैं। सबसे पहले हम ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे, ठीक है। और अपना जैसे कि अगर आपने ये वॉच लिस्ट बनाई है तो ठीक है, अदरवाइज ट्रेडिंग व्यू पे हम चले जाएंगे और इंडिकेटर में जाएंगे। इंडिकेटर में जाके हम यहाँ पे सर्च करेंगे 20% कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस ग्रीन। ये जो इंडिकेटर आएगा इसको हम क्लिक करेंगे। ओके, फिर ओके, ऑलरेडी मैंने 2-3 लगा लिया है। 1 मिनट, वेट वेट वेट, ये यहाँ से हटा देंगे। पहले इसको भी यहाँ से हटाएंगे। ओके, देन हम इंडिकेटर में जाएंगे और यहाँ हम सर्च करेंगे 20% कंटिन्यूअस ग्रीन। ओके, इसको हम क्लिक करेंगे और बंद कर देंगे। अब हमें वो देखना है कि ऐसे कौन से ट्रेड हैं जहाँ 20% कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल हमें मिलेगा। ओके, तो हम यहाँ वॉच लिस्ट में जाएंगे, अपने वॉच लिस्ट के स्टार्टिंग में, और हम डालेंगे। ये देखिए, यहाँ हमें लगातार ग्रीन कैंडल्स दिखनी चाहिए, कोई रेड कैंडल बीच में नहीं होनी चाहिए। यहाँ हमारे पास 1 2 3 4 5 6 सॉरी, और ये चेंजेज है, ये परसेंटेज इन चेंज है 70.86% का चेंज है। अब ये वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम भी कितना बड़ा है। किसी भी पार्टिकुलर शेयर को 70 पॉइंट और मोर देन 70% भगा के ले जाना, ये किसी भी एक नॉर्मल रिटेलर के हाथ में नहीं है जो हमारे और आपके जैसे हैं। ये किसी न किसी ऑपरेटर की एक्टिविटी है। अब ये देखना है हमें ये देखना है कि विद इन 1 ईयर की ये एक्टिविटी होनी चाहिए। हमारे डे कैंडल खोल रखा है, ये हुई है एक्टिविटी आपको जनवरी 24 से हुई है 31 जनवरी 24 तक। अब अगर हम चाहें, बाकी सबको डिलीट करो तब हमें समझ में आएगा। अब अगर हम चाहें तो हम इसमें एक ट्रेड जीटीटी लगा कर रख सकते हैं, क्योंकि शेयर प्राइस यहाँ तक जरूर आएगा और ये वापस ऊपर तक जरूर जाएगा। अगर हम इसकी बैक टेस्टिंग करनी चाहें तो हम यहाँ कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ से ये ग्रीन कैंडल शुरू हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है। ओके, यहाँ तक ग्रीन कैंडल जा रहा है। अब देखिए, यहाँ पे प्राइस आया है, यहाँ पे प्राइस आया है, यहाँ पार्टिकुलर आया है, ये इस पे आया है, यहाँ इस डेट में फरवरी 22 में आया है और ये प्राइस यहाँ तक जरूर गया है। ठीक है, हमें कितने टाइम लगे, से हमें यहाँ से और यहाँ तक कितने टाइम लगे? ओके, मोर देन 1.5 ईयर्स लगे। बट ये ट्रेड फाइनल है कि यहाँ से आया है तो यहाँ तक जाएगा ही। ये ऑपरेटर एक्टिविटीज़ है। इस तरह हम पता कर सकते हैं कि ये ऑपरेटर एक्टिविटीज़ है। ओके, नाउ हम सेकंड देखते हैं, चेक करते हैं कि कहीं इसमें भी हमारी कोई एक्टिविटीज़ मिले हमें। मोर 20% का यहाँ है, ठीक है। यहाँ एक एक्टिविटी, ये जब आप ये इंडिकेटर लगा दीजिएगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि हमें कहाँ एंट्री लेनी है और कहाँ एग्जिट करना है। तो मोर देन 20% जब भी मिले आपको, आप वहाँ एंट्री ले सकते हैं। इस ग्रीन कैंडल से लगातार ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, कोई भी रेड कैंडल नहीं होनी चाहिए बीच में, और ये इंडिकेटर आपको बता देगा। देखिए, ये मोर देन 36.91% का गैप है। ये रिसेंट में ही हुआ है, जनवरी 24 का है, 31 जनवरी का। और इसकी बैक टेस्टिंग वैसे ही जैसे मैंने बताया वैसे आप प्रीवियस में जाके ग्रीन कैंडल सर्च कर सकते हैं कि प्रीवियस में अगर ग्रीन कैंडल ऐसा हुआ है तो क्या कभी ग्रीन कैंडल्स अगर जहाँ भी मिले वहाँ आप सर्च कर सकते हैं
कि लगातार जो ग्रीन कैंडल मिले हैं तो क्या 20% है वो, और वॉल्यूम के साथ भी ये ट्रेड हुआ है, देख सकते हैं आप, ये पूरी वॉल्यूम के साथ ये ट्रेड है। इस तरह आप इसको बैक टेस्टिंग भी कर सकते हैं कि मैं बैक टेस्टिंग भी करूं और लगातार बंच ऑफ ग्रीन कैंडल सर्च करूं। जब भी ये आप देखें तो इसका आप निकालें कितना परसेंटेज है। अगर ये मोर देन 20% है, लेस देन 20% नहीं, मोर देन 20 to 25% है, तो आप ऐसी जगह पे ट्रेड अपना GTT लगा के रख सकते हैं। इसमें आपको परचेज प्राइस भी पता है और टारगेट प्राइस भी पता है। बट कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप अपनी एक कन्विक्शन रखिए कि हाँ, ये बैक टेस्टिंग जरूर कीजिए। देखिए इसमें भी आपको एंट्री लेवल पता चल जाएगा और एग्जिट लेवल भी पता चल जाएगा। आप इसको इस लेवल पे लगा सकते हैं और इस लेवल पे एग्जिट हो सकते हैं। इसमें मोर देन 30% का परसेंटेज का गेन है। इस टाइप से आप हर शेयर में सर्च कर सकते हैं, आपको मैक्सिमम शेयर्स में आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये जो आपको देखना है अ बंच ऑफ ग्रीन कैंडल्स, वो हर टाइप के शेयर्स में नहीं देखना है। ये आपको वैसे शेयर्स में देखना है जिसका जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो कम से कम, जो इसका वेट, जो इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है ना, वो कम से कम होना चाहिए 0.2%। वैसी इस कंपनी में जिसमें आप ट्रेड लेने जा रहे हैं, देन आपको वैसी कंपनियां सर्च करनी है जिसकी ROC जो है ना, ROC होनी चाहिए मोर देन 20%। तब आप वैसे कंपनियों में ट्रेड लीजिए। और जो इसका नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट हमेशा ध्यान रखना है। नेट प्रॉफिट जो भी है वो कम से कम 200 करोड़ से अबव ही होना चाहिए, 200 या 200 से अबव। तब आप वैसी कंपनियां सेलेक्ट करके आप उन सब कंपनियों में ये V20 का आप ये देख सकते हैं कि अब बंच ऑफ ग्रीन कैंडल होनी चाहिए और इसमें आप ट्रेड ले सकते हैं। और ये इंडिकेटर अगर आप लगा देते हैं 20% कंटिन्यूअस ग्रीन, तो आपको मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, बस बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी कि जब भी ये ग्रीन कैंडल और बंच ऑफ ग्रीन कैंडल हाई वॉल्यूम के साथ दिया है तो क्या इसने पूरा किया है ये। और ये टाइम फ्रेम होना चाहिए विदिन 1 ईयर का। ये नहीं कि 4 साल पहले ऐसा बंच ऑफ ग्रीन कैंडल आपने देखा और उस पर आपने एंट्री ले लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। विदिन 1 ईयर के बीच का होना चाहिए। आप इसे देखिए, इसे टेस्टिंग कीजिए, एनालाइज कीजिए, फिर आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए कन्विक्शन के साथ अच्छी कंपनियों में। और मैंने आपको कोई वो एजुकेशनल, बस मैंने आपको बताने के लिए ये बताई है। आप, ये मेरी कोई सलाह नहीं है कि आप ऐसे ग्रीन कैंडल देखिए तो आप एकदम ले लीजिए ट्रेड। कम से कम इस चीज़ों का बैक टेस्टिंग कीजिए। इन चीज़ों का बैक टेस्टिंग कीजिएगा तो आपको प्रूफ दिखेगा कि हाँ, लास्ट टाइम भी कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। लास्ट टाइम भी अगर ऐसा हुआ है इस पार्टिकुलर एक स्टॉक में, तो ज़रूर कहा जाता है कि चांसेस हैं कि ऑपरेटर एक्टिविटीज़ फिर से वैसी ही होंगी और फिर से ये शेयर उतना प्राइस पे आएगा और जाएगा। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखिए और ये इंडिकेटर यूज करके देखिए। मेरे हिसाब से पहले एनालाइज कीजिए, अगर आपको लगता है कि हाँ ये सही है तो फिर आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ज़रूर आप और हम दोनों प्रॉफिटेबल रहेंगे इस स्ट्रेटजी के बेस, कोशिश कीजिए। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी लाइक हो रहा है, थोड़ा भी पसंद आ रहा है, मेरी जो भी स्ट्रेटजी बताई जा रही है, अगर थोड़ी भी आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करेगा नेक्स्ट कुछ ना कुछ यूज़फुल चीज़ों को आपके सामने लाने के लिए। सो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में। थैंक यू सो मच।